हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं हिंदू राष्ट्र पर मुस्लिम युवक का फूटा गुस्सा। अच्छा, देखिए भगवाधारी ने क्या बोला। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि भैया क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं बनना चाहिए, उनको सिंपल ये बोलो, जब इस्लामिक कंट्रीज इतनी सारी बन सकती हैं तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये कोई भी बोले ना तो उससे बोलना इसका जरा रीजन दे दो, वहीं पे उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब इस टाइम 4 सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जब चारों की एकता है तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या एकता का फायदा होगा? इंसान का दिल में विचार नहीं है। आप बोले हम हैं हिंदू, मुसलमान बिगाड़ा, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हम ठीक रहेंगे, किसी के बात का मजाल नहीं है। हमारा इस्लाम है, रहेगा, रहते रहेगा। कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुसलमान भाई सीधा कॉलर पकड़ता है हिंदू भाई की, और अगर मुसलमान भाई के लिए अगर कोई राष्ट्र बनाया गया, मोहम्मडन कंट्री बनाई गई, तो हिंदू भाई कॉलर पकड़ता है उनकी। अगर कोई और व्यक्ति हिंदू किसी का मैंने धर्म का पकड़ा, अगर वो अपनी राष्ट्र बनाने की मांग करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। फिर इसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाए? आपने सुनी बात इनकी? हाँ, आपने बात। अब सर आप इनकी विचारधारा जाने आपने, अब आपकी हिंदुत्व की विचारधारा आप बताइए, आपका क्या कहना है इनके ऊपर? मेरा ये कहना है सर कि देश पूरा मुल्क अगर हिंदू होगा सर, जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष ही गुनाह करता है, लेकिन एक बेटी को उठाया जाता है, उसके बाद में उसका कुकर में किया जाता है, उसके बाद में उसके 10 टुकड़े किए जाते हैं, फिर फ्रीज में रखे जाते हैं। साहिल गहलोत का भी केस आया था, साहिल गहलोत का केस आया था, उसने भी यही चीज की थी, उसने भी यही चीज की थी। साहिल गहलोत ने भी, साहिल गहलोत का आपको केस पता है? अभी रिसेंटली आया है निकी यादव के साथ, उसने भी यही चीज की थी। आप वो फ्रिज की बात कर रहे हैं, फ्रिज का वो हिंदू है, अब आप उसको चिन्हित क्यों कर रहे हो? ये व्यक्तिगत क्राइम है, किसी इंसान ने क्राइम किया है, व्यक्तिगत क्राइम है। बराबर, आपकी बात एकदम सही है, ये एक व्यक्तिगत क्राइम है, लेकिन हिंदू भी क्राइम करता है, मुसलमान भी क्राइम करता है, हर धर्म का हर एक इंसान क्राइम करता है, लेकिन जब पूरा मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो एक एकता से जुड़ जाएगा, सारे धर्म एकता से। एकता क्या कौन सी एकता की बात कर? एकता, कोई मुस्लिम ये नहीं है वो सोचेगा मैं सारे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सर वो पूरी एक भारत माता की जय, पूरा एक हो जाएगा पूरा। हिंदू राष्ट्र बनने से अगर एकता आती है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र का क्या फायदा? जब इस टाइम 4 सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जब चारों की एकता है तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या एकता का फायदा होगा? ये बात कर रहे हैं, एकता का मतलब क्या है? क्या एकता की बात? एकता का मतलब ये कि झगड़ा नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं फैले, एक दूसरे के पहले सबको प्रॉब्लम हो रही हिंदू राष्ट्र की, नफरत नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं फैले। ये लॉजिक ठीक नहीं दे रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इससे पूछो चार वेद किसने लिखे थे? बताइए, ये वेद किस 4 वेद किसने लिखे थे? देखिए इतना तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, क्या पता क्या तकलीफ हो रही है उससे, तो बदतमीज लोग नहीं हैं। पता वेद किसने, तो नहीं पता तो इसका मतलब क्या है? घूम रहे हैं, बागेश्वर धाम को मानते हैं आप, हिंदू को तो समझिए, हिंदू धर्म को तो समझिए। वो तो बड़ा बदतमीज था, ओल्ड आदमी था, फिर भी कैसे बदतमीजी करके चला। कोई हिंदू चाहता है किसी का भेदभाव हो? फिर आप हिंदू राष्ट्र बना के ये क्या कर रहे हैं? भेदभाव की बात ही है। नहीं, भेदभाव की बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदू राष्ट्र एक अभी की हिंदू राष्ट्र की एक डेफिनेशन बता दीजिए। नहीं, इनसे एक बार डेफिनेशन आप बताओ, इस्लामिक राष्ट्र की क्या फायदा है जो इतने सारे इस्लामिक नेशंस बने हैं? पूरे जो भी हमारे भारत के अंदर जो भी नहीं भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनमें एक एकता स्थापित करना, एक उनमें जज्बा स्थापित करना, एक पूरे राष्ट्र के सारे लोग हिंदू हो जाएं, पूरे कहने का मतलब हिंदू मुल्क बने, ये हिंदू मुल्क बने। आपका कहना है सारे हिंदू हो जाएं, वो हिंदू राष्ट्र है। सर आप मानते हैं कि सारे हिंदू होने से, हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा होगा? नहीं होएगा सर फायदा। क्यों? इस सरकार ने हमें दिया है क्या? हिंदू दिया है, राम मंदिर का मुद्दा दिया है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, बस रोजगार का यही कोई बोल मुद्दा सकते नहीं है। हैं। ये सरकार बस यहीं पे वो है। इस सरकार का कहना है हिंदू राष्ट्र घोषित करें हम, बस। सारे मुद्दे छुपा रही हैं, जो सारे मुद्दे आ रही है। बीजेपी ने तो हिंदू राष्ट्र बोला ही नहीं है अभी, कि बोला है मुझे ये भी नहीं पता। उनकी डेफिनेशन पहले राम मंदिर का मुद्दा था तो वो खत्म हो गया,
अब ये है ना ये करने के चालू कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो बन जाए, और कोई रोड़ा ही नहीं इनके पास है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नहीं दिल्ली में इतने साल रहते हुए हो गया, लेकिन अभी तक ना बंदों की सैलरी है, वही वो कुछ भी नहीं, रोजगार। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अभी बोल के गए हैं लोग। तो आमदनी उतनी बढ़ी है, लेकिन आमदनी एक जगह नहीं बढ़ी है। पहली बात तो दिल्ली में रहते हुए 10,000 मैं कमा रहा हूँ, मैं अभी तक घर का भी देखना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो अपना हुनर बढ़ाओ ना, ताकि अच्छी मोदी नौकरी सरकार मिले। हमेशा ये कहती है हमने विकास करवाया है, हमने जो मोदी सरकार का ये किनारा है, विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। कुछ नहीं, विकास बस यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ विकास नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हमने कब हिंदू मुसलमान किए, बताइए। अरे वो नहीं करवा रहे, लेकिन वो अपने टट्टू लोग से तो करवा रहे हैं ना, जो उनके नीचे काम करते हैं उनसे करवा रहे। वो अपना थोड़ी डालेंगे मुद्दा सीधा। क्या कहना है मैम आपका? जिस तरह से लोग बोल रहे हैं उससे तो लगता है होना चाहिए हिंदू राष्ट्र सरकार फिर। क्या किए? अरे वो तो ऐसे किए कि बाप रे, रात में पूरा पलट के रख दिए हैं। और क्या चाहिए हम? इतना नफरत कैसे फैल रही है, यही पूछ रहे नफरत हैं और ना इतना लोग। गुस्सा इन लोगों में है। इंसान का दिल में विचार नहीं है। आप बोले हम है हिंदू मुसलमान बिगाड़ा, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हम ठीक रहेंगे, किसी के बाप का मजाल नहीं है। हमारा इस्लाम है, रहेगा, रहते रहेगा। ये देखो, आप ये कह रहे हैं मैडम इस्लाम की बात करने लगी, लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिर फर्क क्या आ रहा है? वही बात आप वही कर तो। रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, आप यहीं रहिए, आप बातें बताइए। सर इन जब पे हिंदू इनको राष्ट्र की बोल- हम बात करते हैं, इनमें सारे कॉन्सेप्ट मुल्क के लोग, क्लियर सब लोग नहीं है। इकट्ठा कोई होते हैं। बंदे को बुलाना चाहिए, मीडिया उसको बताओ। उनसे पूछती है, सवाल पूछती है, एक तरफ हिंदू भी खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान भी खड़े हैं, एक तरफ सिख भी खड़े हैं, एक तरफ ईसाई भी खड़े हैं, तो उनको गुस्सा क्यों आता है इस बात से कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुसलमान भाई सीधा कॉलर पकड़ता है हिंदू भाई की, और अगर मुसलमान भाई के लिए अगर कोई राष्ट्र बनाया गया, मोमडन कंट्री बनाई गई, तो हिंदू भाई कॉलर पकड़ता है उनकी। कब ऐसा पकड़ा नहीं यार? होना चाहिए। दोनों मुल्क, सारे मुल्क के लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारा कहना ये नहीं है, ये तो मान ही नहीं रहे, हिंदू राष्ट्र बनना ही नहीं चाहिए। हमारा कहना ये है कि सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों को भी आगे आना पड़ेगा, हिंदुओं को भी आगे आना कैसे आएंगे मुसलमान भाई? पड़ेगा, सिख भाई, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मुसलमान भाई कैसे आगे आएंगे? तो क्राइम को लॉजिक नहीं छोड़ो ना। समझ में आ रहा। क्राइम क्यों करते हैं? क्राइम क्यों करते हैं? क्राइम नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्राइम बंद करो देश के अंदर, क्राइम बंद करो देश के अंदर, एकता लाओ, पूरे देश में एकता लाओ। लॉजिक नहीं है ये अगला। लॉजिक नहीं आएगा है। ना, क्राइम तो बंद कानून का काम है करना। कानून तो एक व्यक्ति विशेष करेगा ना बंद, कानून तो व्यक्ति विशेष बंद करेगा ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, logic चाहे वो कमजोर सिख हो, है। चाहे ईसाई हो, किसी चाहे कोई अच्छे भी। बंदे को हम लाना एक चाहिए था। पर्टिकुलरली मेरा कहना मुस्लिम के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली मेरा कहना हिंदू के लिए नहीं है, पर्टिकुलर मेरा कहना एक धर्म के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है, एक हिंदू धर्म के लिए, एक मुसलमान धर्म के लिए, कोई से भी धर्म के लिए है कि वो इंसान के अंदर बदलाव आना जरूरी है। जब तक वो बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा देश चेंज नहीं होगा। इस बंदे को गलत बंदे लॉजिक से नहीं था। पूछ रहे थे, जिसको पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है। और लॉजिक ये है, वो कह रहा है कि भैया जब मुसलमान हिंदू को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो मुसलमान कॉलर पकड़ लेते हैं, और जब मुसलमान अपने लिए मुस्लिम कंट्री करते हैं तो हिंदू पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज जो है इस्लामिक बनी हुई है, किसी हिंदू ने किसी का कॉलर नहीं पकड़ा। अभी लेटेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान है, जो अपना इसी वजह से जो है अलग उसने हमारे भारत के जो है टुकड़े किए हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज, एक कंट्री होनी चाहिए जिसमें मेजर पॉपुलेशन हिंदुज्म है। इसका हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि कोई और अपना रिलीजन नहीं कर सकता, वही फ्रीडम होगी, सबको होगी, पर दिस इज अ हिंदू राष्ट्र। जैसे इस्लामिक कंट्रीज है, वैसे हमारा एक कंट्री है जो इस हिंदू राष्ट्र है, जो मेन मतलब जिसका मेजॉरिटी रिलीजन क्लियर पता नहीं है, वो तो किसी अच्छे इंसान को लाना पड़ेगा जो जो एक्सप्लेन करे भैया इन लोगों को यू मीन बाय हिंदू हिंदू राष्ट्र। राष्ट्र। जहाँ तक मुझे लगता है वो बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल कल्चर था बिफोर सभी। इन्वेडर्स। या इन्वेडर्स आने से पहले जो ओरिजिनल कल्चर था वही कल्चर चाहते हैं, मगर ठीक है डिफरेंट लोग अपने रिलीजन्स कर सकते हैं सब, मगर जो कोर सिद्धांत है वो ओरिजिनल जो कल्चर था उसके हिसाब से था। जैसे आप मल्टीपल मैरिजेस नहीं कर सकते, वो एक एग्जांपल है, और उसी में वो यूसीसी जो आ रहा है, यूसीसी इनफैक्ट वही करने की कोशिश कर रहा है कि एक तरीके से हर बंदा जिएगा कि जो भी आपका कोई भी रिलीजन हो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस चीज़ को इंडियन कहते हैं वो यूसीसी है, उससे आप इंडियन बनते हैं। और वो जो थॉट है इंडियन होने का, वो ओरिजिनल जो इंडिया का कल्चर था उसके हिसाब से हो रहा है। और मैं तो ये देख के बड़ी शौक हुई कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे वो तो बड़े शांत और प्यार से, कोई किसी के साथ नफरत नहीं, कोई अपशब्द नहीं, मतलब वो अपने मतलब ठीक मतलब प्यार से बात की।
बाकियों को देखा, वो एक लेडी आई, फिर ये बैग वाला आदमी आया, फिर एक सरदार जी अंकल आए, उनमें इतनी नफरत, इतना रीजन तो था देख के क्योंकि हैरान हो अगर आप किसी और को कह रहे हैं भाई तुम भी अपना रिलीजन चेंज करो तो वो गलत था। दैट इज व्हाई दे वर गेटिंग एंग्री। एंग्री क्यों? आप मुंह से बोलो। वो बात अलग है कि मुंह से बोलना चाहिए, मगर कैसे बात की है भैया? कॉन्सेप्चुअली आप ये कहिए कल्चर सिमिलर होगा, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रह सकते हैं, बट कल्चर होगा जो ओरिजिनल कल्चर था। उसका एग्जांपल है यूसीसी। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।